तो दोस्तों यहाँ पे देखो निफ्टी का चार्ट बन चुका है आज का, ठीक है। आज का निफ्टी का चार्ट बन चुका है और आज का लॉस है हमारा लगभग 42 लाख रुपए का, ठीक है। लगभग 42 लाख रुपए का आज का मेरा निफ्टी के अंदर लॉस हुआ है। आपको समझा देता हूँ कैसा क्या लॉस हो रखा है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी टाइम हो रहा है कितना, 4 बजे के लगभग, ठीक है। 4 बज चुके हैं, मार्केट बंद हो चुका है। डेट है आज की कितनी, 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, ठीक है। थोड़ा सा इसको चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से करता हूँ। देखो यहाँ पर कि आज का चार्ट बना है, कितना गंदा चार्ट बन रखा है आज का, दिखा था निफ्टी का, यहाँ पर बन रखा है, ठीक है। और आज का लॉस है 42 लाख रुपए का, आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो आज का चार्ट ये है, ठीक है। आज का चार्ट ये रहा और मेरा लास्ट डे हुआ था लगभग 30 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो वाला प्रॉफिट भी निकल लिया और 10 लाख का ऊपर से प्रॉफिट चला गया, ठीक है। 10 लाख का और लॉस हो गया मेरा, मतलब कि 10 लाख का और लॉस हो गया। अब ऐसा नहीं कि जो उनसे लॉस हो गया इसके लिए मैं बैठ रहा हूँ कि भाई इसको रिकवर करना है, रिकवर करना है, रिकवर करना है। नहीं भाई, इसको रिकवर करने के पीछे पड़ूंगा ना तो और मेरा लॉस होगा, ठीक है। लॉस हो जाएगा तो इसको रिकवर नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि जो ये लॉस गया है, जो उनसा ये लॉस गया 42 लाख रुपए का, ये मेरा घर से जा रखा है लॉस, ठीक है। घर से मेरा लॉस जा रखा है, घर से नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अभी इस मंथ में प्रॉफिट के अंदर ही हूँ, ठीक है। इस मंथ में प्रॉफिट के अंदर हूँ, तो उस प्रॉफिट के अंदर से मेरा 42 लाख रुपए का लॉस जा चुका है, ठीक है। तो अभी भी मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ, ठीक है। प्रॉफिट के अंदर मैं अभी भी हूँ। देखो बड़ा लॉस मैं तब लेता हूँ, बड़ा लॉस मैं तब लेता हूँ जब मेरा प्रॉफिट हो चुका होता है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से इतना बड़ा लॉस ले सकता हूँ, बहुत ही इसी तरीके से इतना बड़ा लॉस मैं फिर से ले सकता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगर मेरा फिर से इतना बड़ा लॉस होता है तो फिर मेरा लॉस में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। फिर मेरा 5-6 लाख रुपए लॉस में आ जाएंगे फिर, अगर मेरा फिर से इतना बड़ा लॉस होता है। पर इतना बड़ा लॉस मेरा कब हुआ है, ये 1 महीने से, लगभग 1 महीने से मेरा प्रॉफिट ही चल रहा है, ठीक है। 1 महीने से मेरा प्रॉफिट ही चल रहा है, तो इतना बड़ा लॉस तो मेरा नहीं हुआ है। तो ये फिर से मेरा इतना बड़ा लॉस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो लॉस क्यों हुआ है, देखो समझाता हूँ। लॉस मेरा हुआ है सिर्फ एक ही कारण से, एक ही कारण से। क्या रीज़न है इसके पीछे, इसका रीज़न है ओवर ट्रेडिंग की, ओवर ट्रेडिंग से यार लॉस हो रखा है। समझाता हूँ कि देखो जब मेरा पहले ही, मैं देखो यहाँ पर पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अब ट्रेड नहीं लूँगा, फिर भी ना मार्केट ने मेरे को बुला लिया था, क्योंकि मेरा पहले ही थोड़ा बहुत लॉस हो चुका था, ठीक है। तो उसके पीछे मैं पड़ गया, तो उसमें मेरा लॉस होने लगा। तो अच्छा हुआ कि भाई इतना ही लॉस हो रखा है और ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। तो भाई मेंटेन करना आता है, मेरे को मेंटेन करना आता है, इसलिए मेरा इतने का ही लॉस हो रखा है, इससे बड़ा लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ, 30 40 लाख रुपए के प्रॉफिट दिखाता हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं लॉस भी दिखाऊँ, कि भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। मेरा लॉस भी होता है, पर मंथ के एंड में जो आएगा वो मेरा प्रॉफिट के अंदर आएगा। चाहे 1 रुपये का प्रॉफिट हो, ग्रीन के अंदर ही लिख लूंगा, ठीक है। ग्रीन के अंदर ही लिख लूंगा मंथ के एंड में, ठीक है। लास्ट मंथ ही मैं प्रॉफिट में था, ठीक है। लास्ट मंथ ही मैं प्रॉफिट में था और उससे पहले भी मैं प्रॉफिट में था। और ये अक्टूबर का महीना है, देखिए अक्टूबर का महीना है। इस अक्टूबर के महीना में अभी ये 29 तारीख है, ठीक है। लगभग 31 का महीना है, ठीक है। अक्टूबर का 31 का महीना है, आज 29 है, ठीक है। महीना खत्म होने वाला, तब मेरा कितना 42 लाख रुपये का लॉस हुआ है। अभी मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लॉस के अंदर हूँ। अभी मैं इस मंथ के अंदर मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ, ठीक है। तो मंथ के एंड में कैसे न कैसे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। कितने भी यहाँ पर ट्रेड लो, कुछ भी करो, पर मंथ के एंड में अगर आपका प्रॉफिट में नहीं आ रहा है तो आपको ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है। आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो पहली ट्रेड मेरी बनी थी यहाँ से ऊपर के लिए, तो नीचे आया, फिर मेरी नीचे की ट्रेड बनी तो ऊपर गया, ठीक है। फिर मैंने ऊपर के लिए ट्रेड ली तो नीचे आया, फिर मैंने नीचे के लिए ट्रेड ली तो ऊपर गया। और आज किसी का ही प्रॉफिट नहीं बना। एक चीज़ समझो, अगर किसी ने यहाँ पर ऊपर के लिए भी ट्रेड ले रखी है, चाहे नीचे के लिए भी ट्रेड ले रखी है, तो सबका लॉस में जा रखा है। तो उसी कारण से मेरा भी लॉस में जा चुका है। अगर देखो किसी भी साइड अगर ऐसा चल जाता ना, ऐसा जैसा ये चल रखा है ना मार्केट, ऐसा चल जाता, चाहे ऊपर की तरफ चल जाता, चाहे नीचे की तरफ चल जाता, कहीं पर चल जाता, तो मेरा प्रॉफिट बन के आता, तो मेरा प्रॉफिट बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। जितना ये लॉस हो रखा है ना, इतना मेरा प्रॉफिट बन जाता ईजी तरीके से, एक ही ट्रेड के अंदर मेरा प्रॉफिट बन जाता। पर यहाँ पर क्या हुआ कि भाई मैं चाहे यहाँ पर ऊपर के लिए ट्रेड लेता, चाहे मैं नीचे के लिए ट्रेड लेता, यहाँ मेरा लॉस होना ही था आज के दिन। क्योंकि यहाँ पर रेंज के अंदर मानेंगे इसको, रेंज के अंदर है ये, ठीक है। रेंज के अंदर है ना, ये नीचे के लिए चल रखा है। देखो अगर मैं यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड लेता तो ऊपर चला गया, अगर मैं यहाँ पर ऊपर के लिए ट्रेड ले रहा था तो नीचे आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर अपोजिट ही चल रहा था हर चीज़,
इसलिए मेरा यहाँ पर लॉस कट के आया है, ठीक है। इसलिए मेरा लॉस कट के आया 42 लाख रुपए का। और मैंने वीडियो डाल रखी है, मैंने पूरी जो मार्केट बन रखा है, जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसके अंदर मेरा लगभग 17 लाख रुपए का लॉस हो रखा है, ठीक है। 17 लाख रुपए का लॉस हो रखा है। फिर 42 लाख रुपए का मेरा खुद से बन गया लॉस, ठीक है। फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग करी, वो मैंने वीडियो नहीं डाल रखी है, ठीक है। उसकी मैंने वीडियो नहीं बना रखी है, वो मैं पर्सनली ट्रेड करा था, ठीक है। पर्सनली ट्रेड कर रहा था, तो उसके अंदर मेरा लॉस बन गया है लगभग 42 लाख रुपए का। तो कोई बात नहीं, आज लॉस हुआ है तो वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा अभी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रिकवर नहीं करूंगा, ठीक है। 42 लाख रुपए का मेरा लॉस हो चुका है, तो इसको मैं रिकवर नहीं करूंगा। मैं फिर से अपने प्रॉफिट करना शुरू कर लूंगा, ठीक है। 10 लाख का, कभी 15 लाख का, 20 लाख का, तो ऐसा करना शुरू कर दूंगा वापस, तो प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट में आ जाएगा जो सा ये तो आ ही जाएगा प्रॉफिट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर गलती क्या हुई है, एक हुई है ओवर ट्रेडिंग। मेरे को हर एक चीज रूल मालूम है, हर एक रूल मालूम है, हर चीज, फिर भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। और कंट्रोल हो भी गई है, ये समझो कि कंट्रोल हो भी गई है। जो ये लॉस हो रखा है ये लिमिट के अंदर लॉस है, ठीक है। लिमिट के अंदर लॉस है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉस है, ये लिमिट के अंदर लॉस है, ठीक है। इस चीज को भी आप समझो। पर थोड़ी सी गलती है ना, तो ये लॉस नहीं होता। मैं लगभग 5-6 लाख के लॉस के साथ ही निकल जाता, ठीक है। 5-6 लाख के लॉस के साथ ही निकल जाता, पर एक गलती होगी, उसके वजह से यहाँ पर लॉस हो चुका है। बड़ा भी नहीं मानेंगे ना स्मॉल मानेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से यहाँ पर लॉस हो रखा है। तो आपको मैं समझाती है कि भाई मैं ना वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं आपको लॉस नहीं दिखाता। पर मेरा ऐसा था कि भाई जब मैंने आपको प्रॉफिट दिखा रखे, तो मैं आपको लॉस भी दिखाऊंगा कि भाई ट्रेडिंग के अंदर मेरा भी लॉस होता है, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर मेरा भी लॉस होता है, ऐसा नहीं कि भाई मैं हमेशा 30 दिन प्रॉफिट करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं मेरा प्रॉफिट होता है, कहीं मेरा लॉस होता है, ठीक है। आपने देखा होगा मेरा एक दिन हुआ था 35 लाख रुपए का प्रॉफिट, एक दिन हुआ था 17 लाख रुपए का प्रॉफिट, एक दिन हुआ था 30 लाख रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। तो उसमें से 42 लाख रुपए का लॉस चला गया, ठीक है। 42 का लॉस चला गया, ठीक है। 42 का लॉस चला गया लगभग इतना। तो अभी मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मेरे पास इतना पड़ा हुआ है और मैंने उससे पहले ही प्रॉफिट बना रखा है, तो प्रॉफिट मेरे पास पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कई बार हो जाता है गलती, ठीक है। एक्सपीरियंस पर्सन से भी गलती हो जाती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरी हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए, मेरी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाती है, ठीक है। पर मेरा रिस्क मैनेजमेंट ठीक रहता है, इसलिए प्रॉफिट में आ जाता है। तो इसको मैं प्रॉफिट में कर लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसको प्रॉफिट में ना कर सकूँ, पर मैं प्रॉफिट में कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो देखनी है जहाँ मैंने ट्रेड ली थी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके जरूर चेकआउट कर लेना कि कैसे क्या मैं ट्रेड ले रखी है, क्या साइकोलॉजी चली थी। पर उसे 42 लाख रुपया लॉस नहीं हो रखा, उसके अंदर हो रखा मेरा लगभग 17 लाख रुपये का लॉस मैक्सिमम। तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। आज है कितनी 29 अक्टूबर, ठीक है। ये निफ्टी के अंदर हो रखा है, निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड लेता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। बेसिकली मैं सब चार्ट के अंदर ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। सब चार्ट के अंदर ट्रेड ले सकता हूँ, गोल्ड हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे क्रिप्टो, मैं हर के अंदर ट्रेड ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी तो मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी के अंदर ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब के अंदर ट्रेड ले सकता हूँ। बस मनी मैनेजमेंट का गेम होता है सारा, चार्ट मैटर नहीं करता, ठीक। चार्ट मैटर नहीं करता, ये साइकोलॉजी का गेम, मनी मैनेजमेंट का गेम, रिस्क मैनेजमेंट का गेम। अगर आपको चार्ट देखना आता है, ठीक है, समझना आता है कैंडल कैसे क्या चल रही है, ठीक है, तो प्रॉफिट बन जाता है। तो बस कई बार लॉस हो जाता है, कई बार प्रॉफिट हो जाता है। तो ये लॉस होने के बाद ही मेरा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ठीक है। लॉस होने के बाद ही प्रॉफिट पड़ा हुआ है, और बड़ा लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है। बड़ा प्रॉफिट चाहिए था, इसलिए बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। तो बस इतना ही था आज वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, क्या वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।